मैं आज सुबह सुबह उठा और नहाया ना धोया, क्योंकि कल दो वीडियो फेसबुक के ऊपर मैंने देखी। उसमें एक हमारे जवान है मिश्रा जी और एक और जवान है सोनीपत के। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मिश्रा जी ने सवाल उठाए थे पहली वीडियो में, उसमें कहीं भी कुछ मेरे को गलत नज़र नहीं आया था और उनको डिसिप्लिन के नाम पर फिजिकली उनको टॉर्चर किया गया है, उनको पीटा गया, उनको भूखा रखा गया और यहाँ तक कि जैसा मिश्रा जी ने कहा है वो वहाँ से भाग गए और उन्होंने संदेह जताया है कि शायद उनका मर्डर भी किया जा सकता था वहाँ पर। मैं राजनाथ सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि फोर्सेस के अंदर चाहे वो अर्धसैनिक हो, सैनिक हो, क्या उसके अंदर आपके अधिकारियों के द्वारा डिसिप्लिन के नाम पर इस तरह का टॉर्चर दिया जा सकता है? कौन है वो अधिकारी कि एक जवान को पीटें और उसको भूखा रखें? मिस्टर राजनाथ सिंह, मिश्रा जी ने आपसे केवल ये कहा था कि आप उन जवानों के घर जाएं, तो क्या उसमें आपकी बेइज्जती हो जाती जो आपको इतना बुरा लगा रहा आपके अधिकारियों को? अफसोस। और मैं जानता हूं कि पंकज मिश्रा के साथ भी वही होगा जो तेज बहादुर के साथ हुआ है। उनको भी कोर्ट मार्शल करके बाहर भेज दिया जाएगा या जो सीआरपीएफ का प्रोसीजर होगा उसको अप्लाई करके बाहर भेज दिया जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी आपको जो बीएसएफ ने रिपोर्ट दी थी उन्हीं अधिकारियों ने बना करके दी थी तेज बहादुर के विषय में, जिन्होंने खराब खाना उसको दिया था। आपने चोरों को बोला, चोर पता लगा कि चोरी किसने की, और यहां भी यही होगा। ठीक है, आपको डिसिप्लिन एक्शन लेना था, ले सकते थे, परंतु ये अधिकार आपके अधिकारियों को नहीं मिल जाता कि वो फिजिकली असॉल्ट करें किसी जवान के साथ में। तो मेरी डिमांड है श्री राजनाथ सिंह जी से कि वो जो अधिकारी हैं, यहां तक कि इंस्पेक्टर रैंक के, मिश्रा जी के यूनिट के, उन सब का तुरंत प्रभाव से उस यूनिट से ट्रांसफर कर दिया जाए। और वहां पर दूसरे अधिकारी लाए जाएं और इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए। वहां से मिश्रा जी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, वहां से उन अधिकारियों का होना चाहिए, इंस्पेक्टर रैंक तक के, जो उस कंपनी या प्लाटून में जो है, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। अब की बार भी आप वही काम मत करना कि चोर से कहें पता लगाओ चोरी किसने की। जैसे तेज प्रताप के केस में किया गया है। और सैनिक जो हैं या अर्धसैनिक जो हैं वो वीडियो इसलिए डाल रहे हैं कि मोदी जी से उनको काफी अपेक्षाएं थी कि ये नियमों में कुछ बदलाव करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको आराम से बैठने दें या उनको सोने दें
आप उनसे ड्यूटी ना कराएं, नहीं, वो ड्यूटी करेंगे और वो उनकी प्राइमरी ड्यूटी है। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सैनिक जो हैं अपनी ड्यूटियां क्या हैं, परंतु जो उनका वेलफेयर है, जो उनका खाना है, वो उनको आपको देना पड़ेगा। तो मिश्रा जी, पूरा देश आपके साथ है अगर आप ये वीडियो देखें, और आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। और जो मेरे अभी सर्विंग में हैं जो भाई, वो आवाज़ बुलंद करें इस चीज़ के खिलाफ। वो कितनों के खिलाफ एक्शन लेंगे? ये तो नहीं हो सकता कि सभी गलत हो जाएं। तो अगर मिश्रा जी के ऊपर जुर्म हो रहा है उनके प्लाटून या कंपनी के अंदर, तो सोच लिए दोस्त, आज उनका नंबर है, कल आपका नंबर होगा, और हो सकता है कि आपके मुंह में से आपका निवाला भी छीन लिया जाए कि इसको भी वापस प्लेट में रख, ये हमको बेचना है मार्केट में जाके। दूसरे एक जवान है सोनीपत के, उनकी माता ने एक शराब की दुकान के विरोध में कुछ शामिल हुई थी वो, और वो उनकी मदर गायब है, और वो एसएचओ जो पुलिस स्टेशन का होता है वहां तक गए, और उस एसएचओ ने उस जवान को धमकी दी है। वाह, मतलब उसकी मां को खोजने के बजाय वो एसएचओ धमकी दे रहा है, और उस जवान को, जो हरियाणा के मिनिस्टर हैं, एक मिस्टर विज, शेम ऑन यू। आप एक जवान को कह रहे हैं जाइए आप ड्यूटी कीजिए, मैंने एसपी को फोन कर दिया, माय फुट, और आप कह रहे हैं जाइए ड्यूटी करें। अबे तुम्हारी मां मर जाए या तुम्हारी मां गायब हो जाए, ऑफिस में आओगे? क्यों भाई विज, आएगा तू नौकरी कर पाएगा? तेरी बेटी गायब हो जाए तू आएगा? तेरा बेटा गायब हो जाए तू आएगा? तेरी वाइफ गायब हो जाए तू आएगा? ऑफिस में काम करेगा? मैंने एसपी को फोन कर दिया, माय फुट कर दिया। आपने एसपी से ये क्यों नहीं कहा कि उस एचएसओ को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट किया जाए? उसकी हिम्मत कैसे हुई ताकि वो नजीर होती? और आप जवान को बोल रहे जाइए आप अपनी ड्यूटी कीजिए। इडियट। तुमसे अच्छा शासन, साले काले अंग्रेजों, तुमसे ज्यादा अच्छा शासन तो गोरे अंग्रेजों का था। अगर किसी जवान के यहां कुछ हो जाता था तो साले की डीसी की गांड फट के हाथ में आ जाती थी, उसको जवाब देना पड़ता था। और आज एक पुलिस का सिपाही या एक एसएचओ एक जवान को धमकाता है, जो तेरे से खड़ता हो तू उखाड़ लेना। मोदी जी, आपसे अच्छा शासन अंग्रेज का था, उसमें कम से कम जवानों के परिवार तो सुरक्षित रहते थे। अगर कुछ हो जाता था जवान के यहां परिवार में तो डीसी तक उसके घर तक जाता था। और आज आपके पुलिस स्टेशन के एसएचओ जवानों को धमकी देते हैं। कितना बढ़िया मनोबल बढ़ाया है मिस्टर राजनाथ सिंह और मिस्टर ठक्कर। आपके एसएचओ महोदय ने और एसपी ने और आपके मंत्री ने। शर्म नहीं रही आप लोगों को? और आप दुहाई देते हैं कि देखो हमने एक चाय वाले को भी हमारे यहां प्रधानमंत्री, माय फुट। आप अपने उस जवान की फैमिली की भी रक्षा नहीं कर पाते, परिवार की भी रक्षा नहीं कर पाते, जो आपके लिए, इस देश के लिए सरहद पर लड़ रहा है। मोदी जी, कश्मीर में जाके जवान भाइयों मैं तुम्हारे साथ हूं, उससे काम नहीं चलता। आप जवानों के परिवार की सिक्योरिटी का प्रबंध कीजिए।
और इतनी बदतमीजी करने के बाद भी मिस्टर विज को उसने सैल्यूट किया है उस जवान ने। ये है डिसिप्लिन। मिस्टर विज तुरंत इस्तीफा दीजिए। आप अपना तुरंत इस्तीफा दीजिए, बिकॉज यू आर ए नॉट ए डिक्टेटर, यू आर ए सेवक। आप सेवक हैं, मालिक नहीं हैं आप। मालिक वो जवान है और इस देश की जनता। आप नौकर हैं उसके। मिस्टर खट्टर इस्तीफा दीजिए और उस अपने एसपी से जवाब तलब कीजिए कि उसने क्या एक्शन लिया है। सालो शराब बेचो तुम, पैसा कमाओ तुम, मां हो जवान गुम जो है जवान की। एयर कंडीशन में बैठ करके ऐश कर रहे हो। मुझे मालूम है मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी चूड़ियां पहन लीजिए, स्मृति ईरानी मोदी जी को चूड़ियां पहनाइए और खट्टर को और विज को। मैं देखना चाहता हूं स्मृति जी आप इनको चूड़ियां पहनाती हैं या नहीं पहनाती हैं। राजनाथ सिंह को जो अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि जवान को इसको साले को पीटो, मारो और भुक्का रखो इसको। केवल मनमोहन सिंह जी को चूड़ी पहनाने से काम नहीं चलता है। शायद मोदी जी को भी आवश्यकता है, राजनाथ सिंह को आवश्यकता है, खट्टर को आवश्यकता है और मिस्टर विज को भी आवश्यकता है चूड़ियों की। इन नेताओं ने जवानों का इतना मनोबल गिरा दिया है हद से ज्यादा। अरे तुमसे ज्यादा सुरक्षित तो वो अंग्रेजों के राज में थे। कम से कम उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को या उनके परिवार को कोई कुछ कहता तो नहीं था। उसका जवाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना पड़ता था। और आज तुम्हारा एक एसएचओ की भी जवाबदेही नहीं रही है। शेम। आप सब लोग इस्तीफा दें तुरंत प्रभाव से। स्मृति जी चूड़ी पहनाइए मोदी जी को भी और खट्टर जी को भी और मिस्टर विज को भी। आप शायद भूल जाते हैं कि इस देश की जनता ने आपको चुन करके वहां भेजा है। इतना गुरूर मत कीजिए। हो सकता है 2019 में आपको उतार के खड़ा कर दे अगर आपके यही चाल चलन रहे तो। ये मत भूलिए कि हर गांव में एक फौजी है और वो गांव में रहता है। अगर हर गांव से लगभग 10 फौजी आपको मिलेंगे, अगर उन्होंने 10-10 आदमियों को भी मोटिवेट कर दिया ना आपके खिलाफ, आपकी कुर्सियां आपके नीचे से निकल जाएंगी। आप ये मत सोचिए फौजी केवल वही है जो फौज में वहां पे लड़ रहा है। वो भी है जो वहां से रिटायर होकर आ गया है, वो भी फौजी है। उसके माथे पर जिंदगी भर लिखा रहता है ये फौजी है। और वो जिंदगी भर उसको अपने माथे से नहीं हटाना चाहता कि मैं फौजी नहीं हूं। और वो सीना तान के चलता है रिटायरमेंट के बाद भी। और उनकी संख्या लगभग 40 लाख है, सैनिक और अर्धसैनिक मिला करके। आपकी बैंड बजा देंगे वो। आप ये मत भूलिए कि आपको गद्दी मिली है तो केवल हिंदुस्तान की जनता ने, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है एक्स सर्विसमैनों का है और वो आपकी बैंड बजा सकते हैं। भाइयों इनकी बैंड बजानी है अब की बार। कांग्रेस की बैंड बजाई, अब की बार इनकी बैंड बजानी है। और हरियाणा में तो हर गांव में 50 फौजी भाई मिलेंगे। भाइयों अब की बार खट्टर जी की बैंड बजा दो, बजाइए इनकी बैंड। और जहां अभी लोकल चुनाव होने लोकल बॉडीज के, वहां इनकी बैंड बजाइए। इनकी अकल तब ठिकाना आएगी कि फौजी क्या चीज होते हैं। क्योंकि हम फौज से रिटायर होने के बाद भी हम कभी रिटायर नहीं होते, हम फौजी ही रहते हैं। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।